उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या के विकास पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अयोध्या में विकास कार्य यथावत जारी है और कोई भी काम नहीं रुका है। विपक्ष जिसने कभी भी सकारात्मक राजनीति नहीं की है और केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है, उसने जनता के सामने यहाँ के गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। दरअसल फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव हारना भाजपा को काफी ज्यादा खला है, क्योंकि इसी हार के सहारे विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। अब विपक्ष और अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर भाजपा नेता और पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने अयोध्या में सिविल लाइंस स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, आप भी देखिए। विपक्ष अयोध्या के विकास का काम तेजी के साथ चल रहा है और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसलिए अयोध्या के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं बड़े बड़े, अयोध्या का बड़ा स्वरूप बने, इसलिए बहुत सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने 16 तक स्वीकृत करा लिया या बहुत सारी परियोजनाओं को 14 से लेकर के लगातार उस परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास करते रहे। जैसे रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या रेलवे स्टेशन, माल गोदाम का स्थानांतरण, कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लहर घाट स्थानांतरण, 133 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत, और अयोध्या से जगदीशपुर की 4 लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, और प्रयागराज से अयोध्या से मनकापुर और बनारस से लेकर लखनऊ तक, बाराबंकी तक जो है विद्युतीकरण, बहुत सारे काम अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक की उत्तर रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाने का काम, यह सारे कामों को हम लोगों ने मिलकर के स्वीकृत कराने का काम, क्योंकि मन में एक भरोसा था कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बने, उसके पूर्ण होने, उस मंदिर के शुरू होने से पहले पूरे देश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सके और अयोध्या नगर को सुंदर बनाया जा सके। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था उसका शिलान्यास हुआ, 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ, धर्मपथ का शिलान्यास हुआ, अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या का बाईपास, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसका वह राम जानकी मार्ग, बहुत सारे काम अयोध्या एक सुंदर स्वरूप बनाने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के स्वीकृत किया, और अयोध्या में सारे मठ मंदिरों को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया, और जो शेष हैं मंदिर उनकी भी सूची बनकर गई है, भविष्य में उन पर भी पैसा आने वाला। तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए। वह गलत फहमी में न रहें। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, मोदी जी के, योगी जी के आराध्य हैं, और इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हम सब निरंतर करते रहेंगे। तो जिसे आपने अभी जो शासन को पत्र लिखा था, उसका पत्र में क्या लिखा था? अभी नहीं लिखा था हमने कोई, वो तो नजूल की जो जमीनें हैं वो चिन्हित हो जाए, इसलिए हमने पत्र लिखा। उस पर कई लोग कह रहे हैं कि जो जिसका भवन नजूल की जमीन पर बना उसको लेकर के सांसद जी एक्शन मोड पे थे। नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो उससे लेना देना था जो जमीन खाली पड़ी थी।
उनके लिए क्या होगा? वैसे तो अयोध्या में 80% नजूल है, बहुत सारे मंदिर और मठ नजूल की जमीन में, तो क्या उनको उजाड़ने का काम होगा? एक गलत बात। विपक्ष कह रहा है कि कोई जो है अयोध्या में विकास कार्य नहीं हो रहा है। अरे वही तो हम बता रहे हैं, आपको लिखकर भी दे रहे हैं, भविष्य में भी विकास के काम होंगे। समझे, 14 कोसी का काम हो रहा कि नहीं हो रहा, पंचकोसी का काम हो रहा कि नहीं हो रहा, 8 आरोपी में 2 आरोपी पूरी हो गई, जिसका लोकार्पण हो गया, 6 आरोपी बन रही कि नहीं बन रही, समझे कि नहीं यार? ये सारे काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और जो सांसद बनाए गए हैं अभी उनका कहना, हमारा किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई न आरोप है न प्रत्यारोप। जहाँ जाते हैं सिर्फ अयोध्या की बदनामी करते हैं, कहते हैं अयोध्या में कोई कार्य नहीं हुआ, अयोध्या में विकास। अरे भाई, हमने कह दिया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा वो सब निराधार है। किसी को सांसद, माननीय विपक्ष के नेता, माननीय और नेतागण, किसी के ऊपर हमको कुछ नहीं कहना। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी।